आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रोमैक्स जो है वो उसका बेसिक से लेके एडवांस तक क्या सेटिंग करना है, क्या क्या करना है, ताकि आपका पीएनआर जो है वो निकल सके, पीएनआर आ सके आपके लिए, आपके पास। ठीक है, तो बेसिक से लेके एडवांस तक सारा सेटिंग ए टू जेड बताऊंगा। सब लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहेंगे तो आपका पूरा डाउट जो है आज वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, ए टू जेड। और जो टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसको पूरा अच्छा से फॉलो करेंगे, आपका पीएनआर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी क्या है कि आप सेटअप लिए मेरे से, हमने आपको इंस्टॉल करके दे दिया, आपने इस तरह से देख लिया। ठीक है, कि सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करके आपको ओपन करके दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या क्या करना है वो सुनिए। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल सा बात पता है कि सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन में जाके ऐड आईआरसीटीसी आईडी, ऐड बैंक नहीं करना है इसमें। ठीक है, ऐड आईआरसीटीसी आईडी ये तो करना ही करना है। ठीक है, तो ऐड आईआरसीटीसी आईडी में जाके अपने आपने को आईआरसीटीसी आईडी ऐड कर लेना है, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। ठीक है, देखिए यूजर नेम पासवर्ड और ऐड, यूजर नेम पासवर्ड ऐड, यूजर नेम पासवर्ड ऐड, बस इतना काम करना है। ठीक है, उसके अलावा और क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आईआरसीटीसी आईडी हमने ऐड कर लिया। अब देखिए अपने को क्या करना है। ये जो सेटअप है प्रोमैक्स का, इसका जो है ब्राउजर का जो प्रोफाइल है, यहाँ देख रहे हैं फोर्थ ऑप्शन ब्राउजर प्रोफाइल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको करना है आपको पूरा कंप्लीट। ठीक है, और इसको कब करना मैं टाइम बता रहा हूँ। वैसे तो इसका बेस्ट टाइम है नाइट में 1 बजे से सुबह 4 बजे या 5 बजे से पहले। ठीक है, ये इसका सेटअप करने का बेस्ट टाइम है, लेकिन हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप उस टाइम पे कीजिए। और अगर आपका प्रॉब्लम है उस टाइम पे आप नहीं कर सकते हैं, अगर आपको उस टाइम पे करने में कोई दिक्कत है तो फिर नाइट में ही कीजिए। थोड़ा पहले थोड़ा आगे थोड़ा पीछे कर लीजिए, लेकिन नाइट में कीजिए। सुबह के टाइम में कोई सेटअप नहीं करेगा। ठीक है, सुबह के टाइम में सेटअप करेंगे तो आपका प्रॉब्लम आने का चांस ज़्यादा है। इसको सेटअप कैसे करना है अभी देखिए वीडियो में। ब्राउजर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, हमने सेटअप लिया रात में, हम इसका ब्राउजर प्रोफाइल चेक कर रहे हैं जो कि जरूरी है। ये तीन चीज़ देख रहे हैं, कोमेट, ब्रेव, क्रोम। अब देखिए कोमेट और ब्रेव मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। ठीक है, इंस्टॉल्ड नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बस सिखाने के लिए सेटअप यहाँ पे डाला हूँ और आपको सिखा रहा हूँ। कोमेट और ब्रेव इंस्टॉल नहीं है। अब इन दोनों को आप इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करना है इन दोनों को। तो इंस्टॉल करने के लिए बस कुछ नहीं, आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कीजिए। ठीक है, ब्रेव इंस्टॉल सर्च कीजिए। ब्रेव इंस्टॉल सर्च कीजिएगा, बहुत कॉमन सा प्रोसेस है। ठीक है, ब्रेव इंस्टॉल सर्च कीजिए, ब्रेव को इंस्टॉल कर लीजिए, कोमेट को इंस्टॉल कर लीजिए। और ये तीनों का रात में करना है। अभी चलिए हम एक करके दिखा रहे हैं कि आपको कि ऐसे कैसे होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करने के बाद अभी देखिए अपने आप क्रोम ओपन हुआ। ठीक है, अपने आप, उसके बाद फिर अपने आप ही आईआरसीटीसी का साइट पे ले जाएगा। ठीक है, साइट पे ले गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे बस आपको नॉर्मल सा प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे कोई सा भी टिकट लगाना है। जैसे मैं टिकट लगाता हूँ। ठीक है, HWH2, चलिए BBS ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई सा भी डेट सेलेक्ट करना है, जस्ट सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो आप कोई सा भी डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई सा भी डेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ दूर का, जिसमें खाली हो। ठीक है, तो हमारा सेटअप बढ़िया से हो। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन का लिस्ट आ गया। ठीक है, ट्रेन का लिस्ट आ गया, कोई सा भी ट्रेन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपको सीट खाली हो या वेटिंग हो तो भी चलेगा। ठीक है, ये तो बस हम लोग सेटअप कर रहे हैं, अभी हम लोग बुक नहीं करेंगे। अभी देखिए सेलेक्ट कर लिया हमने, यस कर दिया। ठीक है, अब मांगा आईडी पासवर्ड, तो अपना यहाँ पे एक ऐसा आईडी रख लीजिए, नॉन वेरीफाइड आईडी। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं आप यूज कर सके सेटअप के टाइम पे। ठीक है, जैसे हम लोग रखते हैं आधार वेरीफाइड जो आईडी होता है उसको यूज करते हैं बुकिंग के लिए, और सेटअप के लिए यूज करते हैं नॉन वेरीफाइड आईडी जो ईजिली क्रिएट हो जाता है। वैसा आईडी यहाँ पे क्रिएट करके कर लेंगे। ठीक है, साइन इन कर लेंगे। ठीक है, साइन इन करने के बाद देखिए अब हम लोग आगे यहाँ पे हम कोई भी पैसेंजर नेम डाल देंगे। ठीक है, कोई भी पैसेंजर का नेम डाल देते हैं। ठीक है, राहुल 31 मेल। ठीक है, कोई भी पैसेंजर का नाम डाल देंगे यहाँ पे। पैसेंजर का नाम डालने के बाद हम लोग सिंपल से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद पे थ्रू भीम यूपीआई। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप लोग सेटअप लेने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप का, व्हाट्सअप चैनल का लिंक हमारे
ग्रुप में डाला हुआ है, ठीक है। वहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी सेटअप चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा इंस्टॉल करके दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आ गए हम लोग, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग आ गए पेमेंट पेज पे फाइनल। अभी देखिए अभी हम लोग को पेमेंट पेज पे जाकर पेमेंट नहीं करना, बस सेटअप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एंड बुक पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए क्यूआर आ गया, ठीक है, क्यूआर आ गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए यहाँ लिख के आ गया प्रोमैक्स और कट गया, अपने आप कट गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि अब ये जब अपने आप कट हो गया तो समझ लीजिए कि हमने इसका सेटअप कर लिया है, इसका सेटअप हमने कर लिया। अब उसके बाद हम ब्रेव का सेटअप करेंगे, उसके बाद कोमेट का सेटअप करेंगे। वेब 2 का सेटअप कर लिया, वेब 4 बाकी है, वेब 3 बाकी है। मैं आपको बस बता दिया सेटअप कैसे होगा, बाकी दोनों का सेटअप आप लोग कैसे करोगे सेम टू सेम ऐसे ही जैसे हम करके दिखाएं, ठीक है। इन दोनों का भी सेटअप आपको कर लेना है एकदम सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। उसके बाद चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब देखिए हमने सॉफ्टवेयर लिया, रात में हमने सेटअप कर लिया, ब्राउजर प्रोफाइल का सेटअप हमने रात में कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब सुबह उठने के बाद का प्रोसेस बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। कुछ भी नहीं करना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले न्यू टिकट में जाना है, ठीक है। न्यू टिकट में जाना है, न्यू टिकट में जाइएगा, फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। फॉर्म ओपन होके आ गया, फॉर्म में अब हमको जहाँ से जहाँ जाना है, ठीक है। मान लीजिए BBS टू HWS, ठीक है। जहाँ से जहाँ जाना है, ठीक है, वहाँ उसका डिटेल भरेंगे। अब मान लीजिए कि सुबह में हमें तत्काल बुक करना है, ठीक है, तो हम यहाँ तत्काल का टिकट मारेंगे। लेकिन हम तो बस जस्ट आपको एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ भी सेलेक्ट करेंगे चलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए ट्रेन का लिस्ट आ गया, ठीक है। ट्रेन का लिस्ट आ गया तो अब यहाँ पे कोई सा भी मान लीजिए हम जनशताब्दी सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सर्वर डाउन दिखा रहा है, सीट नहीं दिखा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सीट आप अपना चेक कर लीजिएगा IRCTC में लॉगिन करके, सीट है ना अवेलेबल, और उसके बाद यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम डिटेल को फिल कर देंगे, ठीक है। नाम डाल दिए, एज डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर 10 डिजिट का फ़ोन नंबर जो आपको कस्टमर दे, वैसे यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं अगर कस्टमर आपको नहीं दिया है तो। यहाँ पे 10 डिजिट का फ़ोन नंबर, ठीक है, डाल दीजिए कस्टमर का, ठीक है। उसके अलावा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। IRCTC ID पहले से फिल कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। प्रीमियम तत्काल बुक करेंगे तो PT लिमिट वगैरह ये सब लगता है, ठीक है। उसके बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रेन सेलेक्ट कर लिए, स्टेशन सेलेक्ट कर लिए, पैसेंजर डिटेल्स फिल कर लिए, उसके बाद इसको सेव कर देंगे। कुछ लोग इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि इसको कैसे करें, जबकि अभी तक 10 वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे होता है ये, ठीक है। टिकट सेव हो गया, ठीक है। टिकट सेव होने के बाद आप जाएंगे ओपन टिकट में, ठीक है। ओपन टिकट में जाएंगे, ओपन कर लिए टिकट को। मान लीजिए सुबह हम लोग इसको ओपन कर लिए बुक करने के लिए। कब ओपन करेंगे? 9:50 तक कर लीजिए, मतलब बुकिंग के टाइम से 10 मिनट पहले कर लीजिए या 5 मिनट पहले करिए, जब करना है करिए, ठीक है। अब लॉगिन क्लिक कब करना है? जैसे हमने वेब 2 का सेटअप किया है और बाकी हमने सेटअप नहीं किया, आप यहाँ देख सकते हैं ब्राउजर प्रोफाइल में गए, वेब 4 और वेब 3 इसका सेटअप हम नहीं किया है। वेब 4 और वेब 3 इसका सेटअप कर दिए होते तो हम ये भी यूज करते, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि हम सिर्फ वेब 2 का सेटअप किया है, तो वेब 2 से कैसे बुकिंग होगा दिखा रहे हैं आपको। एक चीज़ टिकट सेव करते समय आप लोग नोटिस किए होंगे, ठीक है, कि पेमेंट ऑप्शन वहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है, पेमेंट ऑप्शन, जो कि हम आपको अभी फिर से दिखा दे रहे हैं, एडिट टिकट में जाके दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखिए पेटीएम क्यूआर, ठीक है। पेटीएम क्यूआर यहाँ अपने आप सारा ऑप्शन आ जाएगा, पेटीएम क्यूआर, फोनपे क्यूआर, आईपे क्यूआर, ये तीनों चीज़, ठीक है, यही तीनों यूज करना, चौथा नहीं यूज करना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पेटीएम क्यूआर सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम पेटीएम क्यूआर से कर रहे हैं। अभी बेस्ट वर्किंग पेटीएम और फोनपे क्यूआर दोनों है, दोनों बढ़िया वर्किंग है। अब हम यहाँ पे वेब 2 पे क्लिक करेंगे कम से कम तो 5 मिनट पहले। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने एक सेटअप किया तो हमने एक पेयर ओपन किया, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे तीनों सेटअप किया होता, ठीक है, तो हमारा 3 फॉर्म सेव होता, तो तीनों फॉर्म को हम बारी बारी से ओपन करते हैं, ठीक है। और एक में अगर मान लीजिए हमारे पास 3 फॉर्म होता है, ठीक है, 3 फॉर्म मत लीजिए, 2 फॉर्म से ज़्यादा कीजिएगा तो दिक्कत ही आता है, ये तो करेक्ट है। एक फॉर्म हमने ओपन किया, वेब 2 इस पर क्लिक कर देंगे। एक और फॉर्म अगर यहाँ पे सेव होता तो उस पर हम लोग वेब 3 कर लेते हैं या वेब 4 कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास एक ही फॉर्म है, मान लीजिए एक ही फॉर्म है, तो और एक ही फॉर्म है और हमको उसको लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेयर बना लेंगे, एक और पेयर बना लेंगे, ठीक है, 2 पेयर मैक्सिमम है, ठीक है, 2 पेयर बना लिए, ठीक है। अब 2 पेयर बना लिए, अब यहाँ पे इसमें वेब 2 कर देंगे, इसमें वेब 4 कर देंगे, अगर हम सारा सेटअप किए होते तो। लेकिन हम सिर्फ सेटअप की एक ही किए हैं, तो अभी हम एक ही लॉगिन करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, ठीक है, कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो कोई लॉजिक कहीं नहीं है।
आप यहाँ पे वेब 2 में लॉगिन कर दिया, आपका IRCTC आईडी यहाँ पे लॉगिन हो गया, ठीक है। अब सेम टू सेम IRCTC आईडी आप वेब 4 पे कीजिएगा तो कैसे होगा, वो तो लिख के आएगा ना, द IRCTC आईडी हैज यूज्ड, ऑलरेडी यूज्ड। उसके लिए भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हो गया ऐसा। तो ऐसा भी लोग हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि मतलब इतना नॉर्मल क्वेश्चन तो आपको समझना, इस सब चीज़ से तो आपको थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा। तो देखिए हम वेब 2 पे क्लिक कर दिए। आप लोग को वेब 2 पे क्लिक कब करना है, ठीक 5 मिनट पहले, ठीक है। वेब 2 पे क्लिक कर दिए, अब आप चुपचाप बैठ जाइए। अब देखिए कि यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ अब आपको सिर्फ देखना है। देखिए अपने आप यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है, ओपन हो गया है। अभी देखिए IRCTC का साइट भी ओपन हो गया है, ठीक है। अभी देखिए वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट में हम आपको कुछ ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत ज़रूरी है बुकिंग के लिए। वो सारा टिप्स और ट्रिक्स आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, ठीक है। तो अभी वेट कीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए आईडी यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, ठीक है। अभी बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं, उसको देख पूरा सुन के जाइएगा वीडियो में, ठीक है। इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग होल्ड कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को हम पॉज कर रहे हैं। तो अभी देखिए पासवर्ड जो है इसमें हम फिर से फिल कर दिए, इसका पासवर्ड कुछ, तो अभी देख सकते हैं, ठीक है, कि हम फिर से एक बार इसको कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम वापस वेब 2 पे क्लिक करते हैं। वेब 2 पे क्लिक कर दिए, अब वेट करते हैं। उसका पासवर्ड रॉन्ग था, जो हम लोग IRCTC आईडी ऐड करके रखे थे हम, उसका पासवर्ड हम गलत सेव करके रखे हुए थे, इसलिए वो ऐसे हुआ, ठीक है। तो अभी उसका पासवर्ड को हम एडिट कर दिए हैं। उसके बाद अभी देखते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको भी बस ऐसे ही करना है, IRCTC आईडी सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद 9:55 पे इसका वेब 2 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और एक और पेयर बना रहे हैं तो वेब 4 पे क्लिक कर देना। मान लीजिए 2 PNR आपको लगाना है, तो एक PNR वेब 2, एक PNR वेब 4, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद फिर आपको बस बैठ जाना है। आगे देखिए प्रोसेस पूरा आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अभी हम लोग IP ब्लॉक पे भी चर्चा करेंगे कि IP ब्लॉक आखिर क्यों आता है, क्या उसका 100% सॉल्यूशन है। तो 100% सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। 100% सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो कभी कभार आएगा ही आएगा, आजकल दिक्कत है, ठीक है। तो अब उसको कम से कम कैसे लाया जाए उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, कि IP ब्लॉक कम आए। तो देखिए यहाँ पे हमारा ID लॉगिन हो रहा है, ठीक है। उसके बारे में भी हम आपको बात बताने वाले हैं सब कुछ। अब देखिए जैसे 10 बजे हम लोग कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है आपका। अब यहाँ पर स्टेशन वगैरह टाइप हो रहा है, ठीक है, स्टेशन वगैरह टाइप हो रहा है, डेट सेलेक्ट हो रहा है और कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो गया पैसेंजर सबमिटिंग, पैसेंजर सबमिटिंग चलने लगा। पैसेंजर सबमिटिंग को देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका QR आ जाएगा, QR पे पेमेंट कीजिएगा, टिकट बुक हो जाएगा। बस ऐसे ही होगा प्रोसेस, सेम टू सेम 10 बजे भी आपको करना है, ठीक है। ये हम अलग टाइम पे आपको बस एक एग्जांपल से दिखा रहे हैं, 10 बजे भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अभी देखिए पैसेंजर सबमिटिंग चल रहा है, ठीक है। IP ब्लॉक जो आता है उसका रीज़न क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। सबसे पहले बात तो आपको सेटअप करना है रात में 12 बजे से 1 बजे, 1 बजे सेटअप कीजिए, 1 बजे से सुबह 5 बजे से पहले, ठीक है, बेस्ट टाइम है। और दूसरी बात, अगर कोई IRCTC आईडी में IP ब्लॉक आ गया है तो उसको 3 दिन तक कहीं भी लॉगिन मत कीजिए, कहीं भी लॉगिन ही मत कीजिए ना, 3 दिन तक उसको फुल एकदम छोड़ दीजिए। देखिए QR आ गया, QR आ गया, तो अभी अगर इस QR पे हम पेमेंट करेंगे तो हमारा टिकट जो है वो बुक हो जाएगा। QR पे पेमेंट डालते ही टिकट बुक हो जाएगा, ठीक है। अब IP वाला जो इशू है उसके बारे में सुनिए। IP ब्लॉक किसी किसी का आ रहा है, हेवी लोड वाला आ रहा है। हेवी लोड वाला जो आ रहा है वो तो IRCTC का दिक्कत है, उनके साइट में हेवी लोड करके एक एरर आ रहा है, वो टिकट के टाइम पे आ रहा है 10-11 बजे। तो उसमें तो अपन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो कभी कभार आएगा, कभी नहीं भी आएगा, वो IRCTC वाले जब सही करेंगे तब ठीक हो जाएगा, ठीक है। IP ब्लॉक का बता रहे हैं। IP ब्लॉक का जो है, आप जो है सेटअप कीजिए रात में, सेटअप कीजिए रात में। और सुबह जब इसका, सुबह में जो आईडी से आप बुक करने वाले हैं उस आईडी को कहीं भी लॉगिन मत कीजिए। ये नहीं कि यहाँ भी लॉगिन करके ट्राई कर रहे हैं, वहाँ भी लॉगिन करके ट्राई कर रहे हैं, लॉगिन मत कीजिए ना, उसको लॉगिन ही नहीं करना। उसको डायरेक्टली 10 बजे 9:55 में उसको लॉगिन पे क्लिक करना, वेब 2 पे क्लिक करना, वो अपने आप लॉगिन होगा। बुकिंग हो गया, फिर 3 दिन छोड़ दीजिए, उसको कहीं भी लॉगिन मत कीजिए। लॉगिन कीजिएगा जब 75 जगह एक आईडी लॉगिन होता है तो उसमें इशू आने का चांस ज़्यादा होता है, वैसे कीजिए, ठीक है। इस टाइप से कीजिए काम, आप लोग का काम बनेगा, ठीक है। अभी देखिए
QR यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर पेमेंट करेंगे तो टिकट बुक हो जाएगा। तो आप समझ गए आपको क्या करना है। IRCTC आईडी जिससे बुक करना है उसको 50 जगह लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको बार बार लॉगिन करते रहेंगे, मान लीजिए आज मेरा ये वाला आईडी से बुक होने वाला है टिकट, ठीक है, ये वाला आईडी से बुक होने वाला है, तो फिर ये वाला आईडी को हम हर जगह पे लॉगिन तो नहीं करेंगे ना। हर जगह अगर हम लॉगिन करेंगे इसको, तो फिर इससे क्या होगा कि इसमें IP ब्लॉक आने का चांस ज़्यादा रहेगा। और बाई चांस IP ब्लॉक हमारा आ गया, ठीक है, तो अब 10 बजे हमारा IP ब्लॉक हो गया है, 11 बजे हम कोई अदर IRCTC आईडी से काम करने का ट्राई करेंगे। अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम अलग IRCTC आईडी यूज करेंगे। 10 बजे टिकट बुक कर लिए, इंटरनेट कनेक्टेड था आपका लैपटॉप में, ठीक है, 11 बजे अलग इंटरनेट कनेक्ट कर लेंगे, 11 बजे बुकिंग से पहले। AC में अलग इंटरनेट, स्लीपर में अलग इंटरनेट, ऐसे करके बुक कर लेंगे। इस तरह से करके आपको करना होगा, तभी उसका प्रॉपर रिजल्ट आएगा, ठीक है, तभी आप लोग बुक कर पाइएगा। और गदर ये जो प्रोमैक्स है इसका रिजल्ट अभी बढ़िया आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को प्रोमैक्स चाहिए तो आइए व्हाट्सअप पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप पे ज्वाइन करने के बाद मैसेज कीजिए, आपको फुल जो है इंस्टॉल वगैरह करके सेटअप करके दिया जाएगा प्रोमैक्स का, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो में। और कोई क्वेश्चन तो आप लोग का मन में होगा तो हमको डायरेक्टली व्हाट्सअप पे पूछिएगा हमसे, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।